करो। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। पहले मर्दों को हुक्म दिया, फिर औरतों को हुक्म दिया। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन औरतों से कह दो यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, जब भी वो कहीं निकले, जब भी वो कहीं जाएं तो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी निगाहें नीची रखें। व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने जीनत को, अपनी खूबसूरती को, अपने हुस्न को, अपने ज़ेबो ज़ीनत को, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। कितनी चीजें बताई? 3। एक चीज देखिएगा, याद करिएगा, ये 3 चीजों को नंबर से ज़हन में बिठाइए। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं पहली चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है। याद रखना, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं है। पहली चीज यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीचा रखो। पहली चीज नीची नजर। दूसरी चीज यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, शर्मगाह। और तीसरी चीज ज़ेबो ज़ीनत को, बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये 3 चीजें बताई। इसमें मेन चीज को बीच में रखा गया है, शर्मगाह की हिफाजत। जबकि ये दोनों चीजें जो और बताई गई हैं वो इसीलिए बताई गई हैं क्योंकि वो शर्मगाह तक पहुंचने का जरिया है। जब औरत निगाह उठा के चलेगी तो आंखें 4 होंगी, जब 4 होंगी तो प्यार मोहब्बत होगी, दिल के रास्ते से आंख से तीर घुसेगा, फिर दिल में उतरेगा, दिल में उतरेगा तो दिल घायल होगा, घायल होगा तो फिर कुर्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी तो सब कुछ होगा। शॉर्टकट में तो बीच में क्या पेश किया अल्लाह ने? वह यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, शर्मगाह की हिफाजत। और उससे पहले क्या बयान किया? नजरें नीची रखो। और बाद में क्या बयान किया? ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। ये 3 चीजें बताई हैं और बीच में शर्मगाह। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मौलाना जर्जीस पाकिस्तान में जब गए थे एक जलसे में, तो मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगा दिए गए थे, वहाँ लोगों ने लगाए थे हुकूमत की तरफ से। तो मैंने पुलिस वालों से कहा ये क्या कर रहे हो भाई आप लोग? बोले तुम्हें इंडिया खैरियत से जाना कि नहीं जाना है? हमने कहा क्या मतलब? बोले हमारे यहाँ कोई भरोसा नहीं कि कब किस मस्जिद में बम रख दिया जाए और उड़ जाओ तुम। हमको हुक्म दिया गया है कि इनकी हिफाजत करो, मस्जिदों में तलाशी लो और फिर इनकी तकरीर हो। तो मेरे दाएं और बाएं 2 पुलिस वाले खड़े हो जाते थे जब जलसा होता था, एक इधर एक उधर, ब्लैक कमांडो टाइप के, एक इधर एक उधर, और बीच में हम बोल रहे हैं। और जब जोश आता था, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो देखता था ब्लैक कमांडो को तो जोश ठंडा हो जाता था। ये खड़ा है, फिर थोड़ा सा कोशिश करता था, जो जोश में आया ऐसे बोला तो इधर देखा खड़ा हुआ, फिर जोश ठंडा हो जाता था। ये 2 दाएं बाएं बॉडीगार्ड, बीच में जर्जीस, ये किस बात की अलामत है? जर्जीस साहब, आपकी जिंदगी इन दोनों बॉडीगार्ड की वजह से बची हुई है। दायां वाला बॉडीगार्ड हटा, बायां वाला बॉडीगार्ड हटा, तो बीच वाले आदमी की कभी भी जिंदगी गई काम से। दाएं 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 उड़ा दिए गए। तो बीच वाला आदमी कब बचा है? जब दाएं और बाएं वाले उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अब गौर करो इन 3 चीजों पर। इन 3 चीजों में बीच वाली चीज मेन है शर्मगाह की हिफाजत, और दाएं बाएं जो 2 चीजें हैं वो इसकी बॉडीगार्ड है, इस औरत की बॉडीगार्ड है। नजरों को जब तक नीचा करके चलेगी, जब तक वो अपनी आंखें उठाकर किसी गैर मर्द को नहीं देखेगी, जब तक वो अपनी नजरें नीची करके चलेगी, उसकी शर्मगाह की हिफाजत रहेगी। क्योंकि ये नजरों को नीचा करके चलना, ये इसकी शर्मगाह की हिफाजत करेगी। ये बॉडीगार्ड है, नजरें नीची करना। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। और जब बनाओ सिंगार को, लिपस्टिक क्रीम पाउडर को जब चुपड़ चुपड़ के निकलोगी बाजारों में, फिरोगी घूमोगी, तो ये लड़के क्या तुम्हें अपनी बहन बनाएंगे? 250 ग्राम चुपड़ोगी जब क्रीम,
और एक और वो आता पाउडर, पता नहीं कौन सा, जानते हो ये पाउडर का नाम क्या? वाटर प्रूफ पाउडर। औरतों ने सोचा कि जब बारिश होती है तो हमारा चेहरा धुल जाता, तो आनी काली तेली निकलते, तो अब उन्होंने वाटर प्रूफ पाउडर बनवा लिया। अब चाहे कितना पानी आए वो पाउडर लगा रहेगा। अब वो पाउडर तब भी नहीं छूटेगा जब उसका आदमी उसको चूमेगा, चाटेगा, तब भी उसके मुंह में चला जाएगा, लेकिन छूटेगा नहीं। उसका शौहर अजीब किस्म का पाउडर आता है, अजीब सब, देखिए उसकी शक्ल तक नहीं देखी जाती, लेकिन बड़े शौक से लगाते हैं। और जो लगा के निकलती है तो कसम खुदा की ऐसा लगता है जैसे अमेरिकन बंदरिया जा रही हो। तुम हंसते हो, खूबसूरत पर कटे बाल कटे हैं पर चल रही हो, लग रहा है जैसे आप कह रहे हो कि जन्नत की हूर जा रही है। हमारी नजर में तो ये अमेरिकन बंदरिया लगती है। अच्छी खासी खूबसूरती अल्लाह ने दी थी और इसने अपने आप को अमेरिकन बंदरिया बना लिया, अमेरिकन बंदरिया। तो बीच में जो चीज है वो है शर्मगाह, और दाएं बाएं उसके बॉडीगार्ड। तो अल्लाह ताला ने इशारा किया, जब तक तुम नजरें नीची करके चलोगी और जब तक बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करोगी, ज़ेब ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने नहीं दिखाओगी, तब तक तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत रहेगी। और जैसे ही तुम सड़कों पर, बाजारों में मेकअप करके चलने लगोगी और नजरें उठा उठा के, आंखें ऊपर कर करके, सर उठा कर चलोगी, तो बीच वाली चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बॉडीगार्ड ही नहीं रहा। तो बीच वाली चीज पर कभी भी हमला हो सकता है। आए फातिमा, आए ज़ैनब, आए रुकैया, आए उम्मे कुलसूम, आए आयशा, आए ज़ारा, आए सारा, आए हाजरा, ये दोनों चीजें अगर तेरी उड़ गई बॉडीगार्ड, तो तुझे ज़ारा से निर्भया कभी भी बनाया जा सकता है। क्योंकि बॉडीगार्ड नहीं रहे हैं, तू कभी भी दरिंदगी का शिकार हो सकती है। चलती बस में तेरे साथ 10-10 लड़के भेड़िए बनकर तेरी इज्जत व आबरू को कभी भी लूट सकते हैं, और चलती हुई बस से तुझे धक्का दे सकते हैं, कभी भी तेरी इज्जत व आबरू लूट सकती है। क्योंकि तेरे बॉडीगार्ड तेरे पास से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि नजरें नीची करके तू नहीं चल रही है और मेकअप और खुशबू और परफ्यूम लगा के तू जा रही है। अब बॉडीगार्ड ही नहीं रहे तो शर्मगाह की हिफाजत होगी कैसे? कुरान ने इन दोनों चीजों को बॉडीगार्ड की हैसियत से पेश किया। व अहसनत फरजहा,